नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। अंधविश्वास का खौफनाक चेहरा। मां ने बीमार बेटे को ठीक करने के लिए बेटी की बलि दी। प्रेमी और भगताइन भी शामिल। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्बा गांव में 12 साल की मासूम बच्ची के निर्मम हत्या का खुलासा कर दिया गया है। 24 मार्च की रात हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बच्ची 24 मार्च की रात अपनी मां के साथ मंगला जुलूस देखने निकली थी, जहां से वह अचानक लापता हो गई। अगले दिन सुबह गांव के स्कूल के पीछे उसका शव बरामद किया गया था। पहले तो यह सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था। बाद में पुलिस जांच में पूरी कहानी ही पलट गई। इस जघन्य अपराध की साजिश खुद मृतका की मां ने रची थी। मां रश्मि देवी ने अपने बेटे की बीमारी और घरेलू समस्याओं से निजात पाने के लिए अंधविश्वास का सहारा लिया था। उसने एक कथित भगताइन और अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों मां, उसके प्रेमी और भगताइन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मां पिछले 1 साल से अपने बेटे की बीमारी को लेकर भगताइन के संपर्क में थी। भगताइन ने उसे विश्वास दिलाया कि बेटे के ठीक होने के लिए कुंवारी लड़की की बलि देनी होगी। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि उसकी बेटी पर देवी का साया है, इसलिए उसकी बलि सबसे अच्छी होगी। इसी अंधविश्वास में फंसकर मां ने अपनी ही बेटी की हत्या की साजिश रची। रामनवमी के विशेष समय को इसके लिए चुना गया था। घटना की रात मां अपनी बेटी को लेकर भगताइन के घर पहुंची थी, जहां पहले तंत्र मंत्र और पूजा का आयोजन किया गया। बच्ची को प्रसाद खिलाने के बाद उसे जमीन पर सुला दिया गया। तांत्रिक के इशारे पर आरोपी पुरुष ने बच्ची का गला घोट दिया, जबकि उसकी मां ने उसके पैर पकड़कर उसे तड़पने से रोका था। मौत के बाद उसके सिर पर पत्थर से वार कर खून निकाला गया और उसे कथित पूजा में चढ़ाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहन जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फर्जी जीएसटी अधिकारी बन लूटे 20 लाख के जेवर। गिरिडीह के धनवार में फिल्मी अंदाज में लूट, कारीगर को उठा कर ले गए। गिरिडीह जिले के धनवार बाजार में दिन दहाड़े अपराधियों ने बेहद दुस्साहसिक तरीके से लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। बदमाश खुद को जीएसटी अधिकारी और पुलिसकर्मी बताकर नवडिया स्टेट बैंक के समीप स्थित हरिहर साव की जेवर दुकान में घुसे थे। जांच के नाम पर करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा के सोना चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। गिरिडीह जिले के धनवार बाजार में दिन दहाड़े अपराधियों ने बेहद दुस्साहसिक तरीके से लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जांच के नाम पर करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हुए हैं। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन से करीब आधा दर्जन अपराधी दुकान पर पहुंचे थे। इनमें कुछ युवक काले कोट पैंट में थे, जबकि एक युवक पुलिस की वर्दी में नजर आया। दुकान में प्रवेश करते उन्होंने रौब झाड़ते हुए खुद को अधिकारी बताया और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी। अपराधियों ने दुकान के मुख्य कारीगर हरिहर साहब को कागजात दिखाने के बहाने अपने झांसे में लिया और अलमारी खुलवाकर उसमें रखे जेवरात की जांच करने का नाटक किया। इसी दौरान उन्होंने चालाकी से महंगे आभूषण एक बैग में भर लिए। पूरी वारदात महज कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई है। गिरिडीह में भीषण आगजनी, बड़ा हादसा टला। 4 मंजिला मकान की छत पर था स्टोर रूम। व्यस्त इलाके में मची अफरा तफरी। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के व्यस्त कालीबाड़ी चौक में गुरुवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 4 मंजिला मकान की छत पर बने स्टोर रूम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। मकान मालिक पशुपतिनाथ टिबड़ेवाल के अनुसार उनका परिवार प्रथम तल पर रहता है, जबकि भूतल पर दुकान संचालित होती है। चौथे तल्ले की छत पर बने स्टोर रूम में कबाड़, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तार और पास में तेल से भरा जनरेटर रखा हुआ था। पड़ोसियों ने छत से धुआं उठता देख तत्काल सूचना दी। जब तक लोग छत पर पहुंचे तब तक आग पूरे स्टोर रूम में अपनी चपेट में ले चुकी थी। लपटें तेज हो चुकी थी। घटना के तुरंत बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। बाल्टी और पाइप के सहारे पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग की तीव्रता ज्यादा होने के कारण सफलता नहीं मिली। इसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। जेईई मेन फर्जीवाड़ा, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी परीक्षा केंद्र रद्द। अब रांची में एग्जाम देंगे परीक्षार्थी। जेईई मेन परीक्षा में फर्जीवाड़ा व गड़बड़ी का मामला सामने आते ही राधा गोविंद यूनिवर्सिटी स्थित परीक्षा केंद्र को रद्द कर दिया गया है। अब 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक होने वाली ऑनलाइन परीक्षा इस सेंटर पर नहीं आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी रांची के टुपुदाना सहित अन्य परीक्षा केंद्र में परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इस बाबत परीक्षार्थियों को ऑनलाइन सूचित भी कर दिया गया है। इधर मामला सामने आने के बाद रामगढ़ उपायुक्त की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आलोक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने इस आशय से संबंधित मेल राधा गोविंद यूनिवर्सिटी को भेज दिया है। यहाँ 2, 4, 5, 6, 7 व 8 अप्रैल को ऑनलाइन
ऑनलाइन परीक्षा होनी थी। मामले में दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामले का अनुसंधान अधिकारी फौजान अहमद को बनाया गया है। देवघर में बासुकीनाथ मंदिर जा रहे पति की सड़क हादसे में मौत, पत्नी की हालत गंभीर। देवघर के चित्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत कटहरा गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां अज्ञात वाहन ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी महिला गंभीर घायल है। मृतक की पहचान कजरा शिमला ग्राम निवासी प्रदीप मंडल के रूप में की गई है। वहीं घायल महिला का नाम बेबी देवी बताया जा रहा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि प्रदीप मंडल अपनी पत्नी के साथ बाइक पर बासुकीनाथ मंदिर पूजा करने जा रहे थे। इसी क्रम में कटरा गांव के समीप एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने दोनों को जख्मी हालत में सीएससी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने पति को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी बेबी देवी को बेहोशी की हालत में इलाज किया जा रहा है। पलामू में हनुमान जयंती पर कई मंदिरों में भव्य आयोजन। पलामू जिले में आज हनुमान जयंती के अवसर पर श्रद्धा और उत्साह देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में जिला मुख्यालय मेदिनीनगर सहित कई स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रेडमा स्थित हनुमान मंदिर, बाईपास रोड स्थित काली मंदिर, मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर, सती मंदिर समेत दर्जनों स्थलों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा राम स्तुति और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। वहीं वक्ताओं ने सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, भगवान राम के आदर्श व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ साथ परिषद की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। रामगढ़ में हाई वोल्टेज ड्रामा, वेतन वृद्धि की मांग पर अड़े मजदूर, अधिकारियों से तीखी झड़प और धक्का मुक्की। रामगढ़ के पतरातू स्थित निर्माणाधीन पावर प्लांट में कार्यरत मजदूरों का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जिससे प्लांट का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। नई मजदूरी दर 2026 लागू करने की मांग को लेकर हजारों श्रमिकों ने प्लांट के मुख्य द्वार को पूरी तरह बंद कर दिया। इस प्रदर्शन के कारण प्लांट के अंदर और बाहर की आवाजाही पूरी तरह बाधित रही, जिससे उत्पादन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य और निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुई है। प्रदर्शनकारी मजदूरों का आरोप है कि न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश के बावजूद प्रबंधन द्वारा अब तक नई मजदूरी दर लागू नहीं की है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा। आंदोलन के दौरान स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब कंपनी अधिकारियों के साथ वार्ता विफल रहने पर कुछ मजदूरों की अधिकारियों से धक्का मुक्की हो गई। श्रमिकों ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक नई मजदूरी दर पर कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक गेट जाम और प्रदर्शन जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी में नमी, झारखंड पर असर। 2 दिन बाद 11 जिलों में बरसेंगे बादल। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवा। अलर्ट जारी। अप्रैल महीने में मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार माह के पहले सप्ताह में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि दूसरे और तीसरे सप्ताह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। 2 और 3 अप्रैल को आसमान साफ रहने से पारा चढ़ेगा। वहीं 4 अप्रैल को राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, रांची, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, कोडरमा और धनबाद में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड में अप्रैल के दौरान मौसम का बदलाव मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के कारण हो रहा है। कई बार अरब सागर से भी नमी आने के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। जब तक नमी का प्रभाव बना रहेगा, तब तक बीच बीच में बारिश होती रहेगी और तापमान कंट्रोल में रहेगा। लेकिन जैसे ही नमी की कमी होगी, गर्मी और उमस में तेजी से इजाफा होगा। मौसम केंद्र रांची के निर्देशक अभिषेक आनंद के अनुसार माह के अंत तक अधिकतम तापमान पुराने रिकॉर्ड को भी पार कर सकता है। पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल 2016 में रांची का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद साल 2022 में यह 41.6 डिग्री तक पहुंच गया था। बोकारो में एनकाउंटर, 7 अपराधी धराए। हथियार बरामद करने गई थी पुलिस, तभी करने लगे फायरिंग। कुख्यात प्रिंस गुप्ता घायल। बोकारो में पुलिस और कुख्यात अपराधी प्रिंस गुप्ता उर्फ भाटिया गैंग के साथ मुठभेड़ हो गई। यह घटना बालिडिया ओपी क्षेत्र स्थित घोड़ा बालिडिया पहाड़ी पर हुई है। पुलिस के अनुसार हथियार बरामदगी के दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई थी, जिसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की है। इस दौरान प्रिंस गुप्ता के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका बोकारो में पुलिस और कुख्यात अपराधी प्रिंस गुप्ता और भाटिया गैंग के साथ मुठभेड़ हो गया। यह घटना बालिडिया ओपी क्षेत्र स्थित घोड़ा बालिडिया पहाड़ी पर हुई है। पुलिस के अनुसार हथियार बरामदगी के दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई थी, जिसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की है। इस दौरान प्रिंस गुप्ता के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। धनबाद में साइकिल सवार को कुचला,
हुई मौत। टुंडी से धनबाद आ रहा था साइकिल सवार, आक्रोशित लोगों ने किया हाईवे जाम। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई है। घटना किसान चौक के पास हुई, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। मृतक की पहचान टुंडी थाना क्षेत्र के ताराडांड निवासी 50 साल के किशन महतो के रूप में की गई है। बताया जा रहा कि वह रोज की तरह साइकिल से धनबाद की ओर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर उनकी मौत हो गई। हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोग, परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए थे। आक्रोशित लोगों ने विरोध जताते हुए दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि इस हाईवे पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से गति नियंत्रण या सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं किए जा रहे हैं। सूचना मिलते बरवाडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। काफी देर तक बातचीत और आश्वासन के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो पाई है। पाकुड़ में हनुमान जयंती पर भव्य शोभा यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम। पाकुड़ शहर में हनुमान जयंती का पर्व इस बार विशेष उत्साह और भक्तिमय वातावरण में मनाया गया है। शहर के बिरसा चौक स्थित पवनपुत्र हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। जय श्री राम और हनुमान जी के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। शोभा यात्रा में शामिल भक्तों ने हाथों में भगवा ध्वज और धार्मिक झांकियों के साथ शहर की सड़कों पर श्रद्धा का अनोखा दृश्य प्रस्तुत किया है। यह शोभा यात्रा बिरसा चौक मंदिर से शुरू होकर मुख्य सड़क, अंबेडकर चौक, हिरन चौक और गांधी चौक होते हुए तातीपारा मार्ग से वापस मंदिर परिसर पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा और अधिकारी खुद निगरानी करते नजर आए हैं, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। शोभा यात्रा के समापन के बाद मंदिर परिसर में 24 घंटे का अखंड श्री रामचरितमानस पाठ शुरू किया गया। जमताड़ा में जूते चप्पल की दुकान पर फायरिंग, देर रात 2 राउंड फायरिंग, बाल बाल बचे लोग। 3 माह में चौथी घटना से दहशत। जमताड़ा के मिहिजाम थाना क्षेत्र में देर रात जूते चप्पल की एक दुकान पर हुई गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। कांगोई फाटक के समीप शास्त्री नगर स्थित इस दुकान पर बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग की है और मौके से फरार हो गए। फायरिंग दुकान के मुख्य गेट पर लगे शीशे पर की गई है, जिसमें शीशा चकनाचूर हो गया और गोलियां आर पार निकल गई हैं। घटना के समय दुकान में दुकानदार का भतीजा और कुछ स्टाफ मौजूद थे, लेकिन संयोगवश किसी को गोली नहीं लगी है। जिले में 3 माह के भीतर गोलीबारी की यह चौथी घटना है। दुकान मालिक राजू प्रसाद ने बताया कि वे घटना से करीब 10 मिनट पहले रात 8:40 पर किसी काम से बाजार निकले थे और 8:50 पर फायरिंग की घटना हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। इसके बावजूद इस तरह की घटना होना चौंकाने वाली बात है। देवघर के 17 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला, 8 थानों के प्रभारी बदले। देवघर में पुलिस व्यवस्था को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। एसपी सौरभ के निर्देश पर 17 पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करते हुए विभिन्न थानों एवं शाखाओं में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। जारी आदेश के तहत सालो हेम्ब्रम को मोहनपुर थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं प्रशांत कुमार को देवीपुर, संदीप कुमार को सारवो, विपिन कुमार को चित्रा, मनोरंजन महतो को बुढ़ई, संजय कुमार वन को पालाजोरी थाना का प्रभारी बनाया गया है। वहीं संदीप कृष्णा को तकनीकी कोषांग, विकास पासवान और रुपेश कुमार महतो को देवघर नगर थाना, सामू बांडो को कुंडा थाना, प्रियरंजन कुमार को बाबा मंदिर थाना, प्रफुल्ल मांझी को प्रभारी वीवी शाखा और फयाज अहमद खां को पुलिस केंद्र में पदस्थापित किया गया है। सोने में आज 3,263 रुपए, चांदी में 13,000 की गिरावट। ईरान जंग से 34 दिन में सोना 16,000 रुपए सस्ता, चांदी 42,000 रुपए नीचे आई। अमेरिका इजराइल के ईरान से चल रही जंग के बीच सोना चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 5,346 रुपए से घटकर 1,46,000 रुपए पर आ चुका है। इससे पहले बुधवार को यह 1,51,000 पर था। वहीं 1 किलो चांदी 15,176 रुपए घटकर 2,25,000 रुपए पर आ चुकी है, जो 25 मार्च को 2,40,000 रुपए पर थी। अमेरिका ईरान जंग के कारण सोना 34 दिन में 13,590 रुपए और चांदी 42,040 रुपए सस्ती हुई है। हेत बना गजराज के लिए डेथ ट्रैप।
पश्चिमी सिंहभूम में हाथी का शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच प्रक्रिया शुरू। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर अनुमंडल अंतर्गत जैतगढ़ थाना क्षेत्र में एक नर हाथी की संदिग्ध मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। यह दर्दनाक घटना कोलाहन वन क्षेत्र के मानिकपुर गांव की है, जहां गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने खेत के पास एक विशालकाय हाथी को मृत अवस्था में देखा। खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में हाथी की मौत बिजली के करंट से होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वास्तविक कारणों का खुलासा विशेषज्ञों द्वारा किए जाने वाले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। नियमानुसार घटनास्थल पर ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद हाथी के शव को सम्मानपूर्वक दफनाने की व्यवस्था की जाएगी। जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई। ईडी ने की आंशिक बहस। 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई की गई है। ईडी ने कोर्ट में आंशिक बहस की। मामले की अगली सुनवाई शनिवार को होगी। हेमंत सोरेन की ओर से बहस पूरी हो चुकी है और अब ईडी की ओर से की जा रही बहस पूरी होने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मामले में आरोपियों पर आरोप गठित होना है। इससे पूर्व खुद को निर्दोष बताते हुए 5 दिसंबर 2025 को याचिका दाखिल कर हेमंत सोरेन ने आरोप मुक्त करने की गुहार लगाई थी। मामले में ईडी ने कई बार छापेमारी भी की है। कई को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ भी की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत करीब 1.5 दर्जन के खिलाफ ईडी ने जांच करते हुए चार्जशीट दाखिल की है। मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई जमीन कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। उन्हें 28 जून 2024 को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। गढ़वा में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, एक की मौत। ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। गढ़वा जिले के धुरके थाना क्षेत्र के अम्बाखोरिया पंचायत अंतर्गत बरसोती गांव में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कनहर नदी के प्रतिबंधित घाट से अवैध बालू लेकर जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। घटना में भंडार गांव निवासी विजय लोहरा की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके साथ सवार कृष्णा कोरवा गंभीर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर को एक नाबालिग चालक चला रहा था, जो बेहद तेज गति में था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विजय लोहरा की घटनास्थल पर मौत हो गई। घायल कृष्णा कोरवा को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। हादसे की खबर मिलते स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। गुस्साए लोगों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया है। पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बना सिमडेगा समाहरणालय परिसर, डीसी कंचन सिंह की खास पहल। सिमडेगा समाहरणालय परिसर को जो कभी बंजर जमीन के रूप में जाना जाता था, आज हरियाली की एक नई मिसाल बन चुका है। जहां पहले सूखी और खाली पड़ी जमीन थी, वहीं आज लहलहाती फसलें और खूबसूरत गार्डन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ एक सौंदर्यकरण नहीं, बल्कि सोच और पहल का परिणाम है। इस परिवर्तन के पीछे उपायुक्त कंचन सिंह के मार्गदर्शन, निरंतर निगरानी और टीम के सामूहिक प्रयास की अहम भूमिका रही है। उनके नेतृत्व में परिसर को न सिर्फ हरा भरा बनाया गया, बल्कि इसे पर्यावरण संरक्षण का एक मॉडल भी तैयार किया गया है। परिसर में सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें और जल संरक्षण की विशेष व्यवस्था है। इसे और भी आधुनिक और आकर्षक बनाती है। यह पहल न सिर्फ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए है, बल्कि आने वाले समय के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण भी पेश कर रही है। आज सिमडेगा समाहरणालय परिसर यह संदेश दे रहा कि अगर सोच सकारात्मक हो और प्रयास सच्चे हों, तो कोई भी बंजर जमीन हरियाली में बदल सकती है। सड़क पार करते समय वाहन की चपेट में आकर महिला की मौत। पलामू पड़वा थाना क्षेत्र के रजहरा गांव निवासी स्वर्गीय लक्ष्मण राम की पत्नी सीता कुंवर 60 साल के अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई है। परिजनों के अनुसार गुरुवार सुबह सीता कुंवर किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी। इसी दौरान पड़वा थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव के पास सड़क पार करने के क्रम में अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी है। टक्कर में वह गंभीर घायल हो गई। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने परिजनों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजन उन्हें इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जमताड़ा की सविता मुर्मू ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में जीता रजत पदक। पहली खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित प्रतियोगिता में जमताड़ा की सविता मुर्मू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाला फेंक स्पर्धा में झारखंड के लिए रजत पदक हासिल किया है। सविता ने 43.12 मीटर का थ्रो कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं उड़ीसा के धनमंत्री ने 44.79 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है, जबकि गुजरात की गमित ने
41.77 मीटर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता 30 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित हो रही है, जिसमें 1 अप्रैल को भाला फेंक स्पर्धा संपन्न हुई। सविता मुर्मू झारखंड के जामताड़ा जिले के मिहिजाम नगर की निवासी हैं और पिछले 6 से 7 सालों से शांतु एथलेट कोचिंग कैंप में भाला फेंक का नियमित अभ्यास कर रही हैं। वह कोच छोटे लाल कामत के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही हैं, जो उनके प्रदर्शन को निखारने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। सविता का लक्ष्य भविष्य में भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतना है। गिरिडीह में जेसीबी से टकराई बाइक, एक युवक की हालत नाजुक, 2 युवक गंभीर घायल, चल रहा इलाज। गिरिडीह जिले के मेंगाबाद मधुपुर में नए रोड पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर घायल हो गए हैं। घायलों में एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मेंगाबाद थाना क्षेत्र के फिटकोरिया गांव निवासी 25 साल के इमामुल अंसारी और कोलहरिया टोला निवासी 22 साल के सोनू अंसारी बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान घोटिया पास के पास सामने से आ रही एक जेसीबी मशीन से उनकी सीधी टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मेंगाबाद पुलिस को सूचना दी और घायलों की मदद की। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस के सहयोग से दोनों घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों के आग्रह पर दोनों को बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार इमामुल अंसारी की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि सोनू अंसारी का इलाज जारी है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। काफी देर तक यातायात भी प्रभावित रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आलमगीर आलम और संजीव लाल को जमानत देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव संजीव लाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण गवाहों के बयान 4 सप्ताह के भीतर दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने गवाहों की जांच पूरी होने के बाद अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश MM सुंदरेश और न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह की पीठ में की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल जमानत याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है कि ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कथित कमीशनखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उसके आप्त सचिव संजीव लाल को मई 2024 से न्यायिक हिरासत में रखा गया है। मामले की जांच जारी है और अदालत ने इसमें तेजी लाने पर जोर दिया है। पुंदांग में बवाल, नो एंट्री में घुसे ट्रेलर ने पति पत्नी को कुचला। महिला की मौत के बाद सड़क जाम और तोड़फोड़। जिले के ओपी क्षेत्र के लाल लाजपत नगर के समीप बुधवार की शाम में एक ट्रेलर ने स्कूटी सवार पति पत्नी को कुचल दिया। हादसे में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर घायल है। महिला की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी दोनों स्कूटी से दोनों हज हाउस से अपने घर लौट रहे थे। मृतक 51 साल मुनेजा खातून पुंडंग इलाही नगर की रहने वाली थी। वे पति रियासत अंसारी के साथ हज की यात्रा पर जाने वाली थी। घायल रियासत अंसारी को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और चापूटोली मुख्य मार्ग को जाम कर लोगों ने ट्रेलर को तोड़फोड़ कर शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे थे। लोगों का आरोप था कि इस मार्ग पर रात 9 बजे तक नो एंट्री रहती है, तो ऐसे में ट्रेलर लाल लाजपत मार्ग में कैसे घुस गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद हटिया DSP PK मिश्रा, पुंदांग प्रभारी संजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस क्रम में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बहस भी हुई। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 का आगाज, 540 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। झारखंड की राजधानी रांची के मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोहराबादी में 1 से 12 अप्रैल 2026 तक आयोजित 16वीं इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हॉकी इंडिया खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार तथा हॉकी झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार रहे। उनके साथ निर्देशक खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग आसिफ इकराम, हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुभद्रा प्रधान सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। CWC ने बच्चों से की पूछताछ, आश्वस्त होने के बाद भेजा। रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस से 1 अप्रैल की रात तकरीबन 8:45 पर 24 बच्चों का समूह लतेहार रेलवे स्टेशन पर उतरा। एक साथ इतनी संख्या में बच्चों को देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर सदर थाना पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंची और बच्चों से पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने CWC की टीम को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही CWC यानी कि बाल संरक्षण समिति के सदस्य रेलवे स्टेशन पहुंचकर बच्चों से पूछताछ शुरू की। बच्चों ने बताया कि वे सतबरवा के नूरिया रजबिया गोसिया महमूदुल
उलन मदरसा के बच्चे हैं और बिहार के किशनगंज से लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे किशनगंज से ट्रेन से रांची पहुंचे और रांची से सासाराम इंटरसिटी ट्रेन पकड़कर लतेहार रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने कई बच्चों के परिजनों से मोबाइल से बातचीत भी की। जब वे पूरी तरह आश्वस्त हो गए तो उन्हें ऑटो से सतबरवा सुरक्षित भेज दिया गया। आदिवासी महिला को कालिख पोतने वाले आरोपियों के घर पहुंचे सैकड़ों लोग, कोकर में हंगामा। कोकर स्थित भाभानगर में आदिवासी महिला के साथ कथित रूप से कालिख पोतने की घटना को लेकर भाभानगर में हंगामा जारी है। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में आदिवासी मूलवासी समाज के लोग पीड़िता के घर पर पहुंचे, उनका हालचाल जाना और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस घटना से आक्रोशित लोग एक कर आरोपियों के घर जा रहे हैं। महिला व पुरुष आरोपियों को घर में घुसकर लोग उनकी तलाश कर रहे हैं। आदिवासी युवा प्रशासन के खिलाफ कड़ी नाराजगी जता रहे हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने आरोपी की मां को घर से बाहर निकाल भीड़ के बीच से हटाया है ताकि कोई नुकसान न पहुंचा सके। मौजूद लोगों ने बताया कि कालिख पोतने से पहले महिला को 3 दिनों तक घर में बंधक बनाकर रखा गया था, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। सदर थाना प्रभारी भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक 4 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य की तलाश जारी है। नारी शक्ति देशभक्ति अदम्य साहस की थीम को लेकर साइकिल से भारत भ्रमण पर निकली आशा मालवीय रांची पहुंची। नारी शक्ति देशभक्ति अदम्य साहस की थीम को लेकर आशा मालवीय साइकिल से भारत भ्रमण पर निकली हैं। भारत भ्रमण पर निकली आशा मालवीय आज रांची पहुंची हैं। बता दें कि आशा मालवीय ने अपनी यात्रा की शुरुआत जयपुर से की है। वह अब तक 5200 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी हैं। आज रांची में विश्राम करने के बाद कल यानी शुक्रवार को वह कोलकाता के लिए सुबह रवाना होंगी। आशा मालवीय को भारतीय सेना से काफी मदद मिल रही है। रांची पहुंचने के बाद आशा मालवीय ने सीसीएल में वहां के अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। आशा मालवीय 3 साल पहले भी रांची आ चुकी हैं। रांची में पेट्रोल पंप और दुकानों के लूटकांड में शामिल एक और अपराधी को पुलिस ने दबोचा। रांची जिला अंतर्गत विगत कुछ दिनों में शहर के आसपास कई पेट्रोल पंप और दुकान में लूटपाट की वारदात हुई थी, जिसको लेकर डोरंडा, पुंदांग, ओरमांझी, बीआईटी मिश्रा और टाटी सिल्वे थाना में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर एसएसपी के निर्देशन में सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर कांड का उद्भेदन एवं कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु त्वरित कार्रवाई करते हुए विगत 29 मार्च को कांड में संलिप्त कुल 10 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर उनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार एवं वाहन की बरामदगी की गई है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।